students, in my last video I completed question number 1 to question number 6. I have discussed all the solution from question number 1 to question number 6 of exercise 2.1 of your maths book. Now it is turn of question number 7, but before moving to the question number 7, if you haven't watched those videos, so kindly watch those videos because those videos are very beneficial for you, and I would like to request you all to watch the video to the full length. आप वीडियो को पूरा लेंथ तक देखा करें. ऑन एन एवरेज आप वीडियो को बहुत ही कम लेंथ तक देखते, तो आप उसको पूरे लेंथ तक देखें. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, आपको यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर दिया जा रहा. पेयर मीन्स दो नंबर दिया जा रहा, कपल दिया जा रहा दो नंबर का. ओके, state which whole number is on the left on the of the other on number line, and also write them with the appropriate greater than or less than sign between them. तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफी वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज काफी बड़ी है, तो इसको बहुत इजीली समझते हैं. तो देखिए यहाँ पे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आपको नंबर दिए हैं. स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर, तो कौन सा नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट पे है नंबर लाइन में. अब नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट याद करते हैं, और आपने जरूर नंबर लाइन का वीडियो तो देखा ही होगा. अगर नहीं देखा है तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा. तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है. जो नंबर लेफ्ट में होता है, यानी जो नंबर लाइन के लेफ्ट में होता है वो नंबर छोटा होता है, स्मॉलर होता है, और जो नंबर राइट में होता है वो नंबर कैसा होता है? ग्रेटर होता है. ये आपको पता है. जैसे अगर हमने पिछली बार नंबर लाइन बनाई हुई थी, तो यहाँ जैसे ये 6 था, ये 7 था, तो कौन सा बड़ा नंबर है? 7 इज ग्रेटर, तो 7 इज ऑन द राइट एंड 6 इज ऑन द लेफ्ट. तो ये कॉन्सेप्ट पूरे आपका टोटल नंबर्स पे अप्लाई होता है. मान लो अभी तो मैंने यहाँ पे 6 और 7 दिखाया. अगर आपको यहाँ पे मान लो 98,000 तक आपको नंबर लाइन पे नंबर लिखने पड़े, तो क्या आप लिख पाएंगे? डेफिनेटली नॉट. लिख भी पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लिखना इज वेरी डिफिकल्ट. सो इसके लिए क्या है? सिंपल सा तरीका है. जो नंबर छोटा होगा वो लेफ्ट में होगा, और जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में होगा. क्लियर? तो अब हमें करना क्या है? बहुत सिंपल. हमारा फर्स्ट चैप्टर काम आएगा. अब क्या फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. हमने नंबर्स का कंपैरिजन पढ़ा था, जिसमें हमने नंबर्स को कंपैरिजन जो है नंबर का कंपैरिजन किया था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर. तो अब आप देखिएगा 530 और 503 में कौन सा ग्रेटर है? तो 500 तो दोनों इक्वल है, तो फर्स्ट डिजिट इज इक्वल एंड सेकेंड डिजिट ये 3 है, ये 0 है. इसका मतलब 530 is greater than 503. yes or no? yes. तो अब आपसे पूछ रहा है which whole number is on the left. तो कौन सा नंबर लेफ्ट पे होगा? जो नंबर छोटा होगा. तो क्या लिखोगे? 503 is on the left ऑफ कौन सी वैल्यू के? 530 के. तो 530 के लेफ्ट में होगा. तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं. पहले आप निकालेंगे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा, ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, और उसके बाद आप क्या करेंगे? जो वैल्यू स्मॉलर है वो लेफ्ट में होगी. तो चलिए शुरू करते हैं. ये है 370 और ये है 307. तो आप बता सकते हैं वेरी इजीली कि ये 370 जो है वो ग्रेटर है और 307 स्मॉलर है. तो इसका मतलब यहां लिखेंगे सो 307 विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ 370 ऑन नंबर लाइन. ठीक है, होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा. चलिए तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं. तीसरा सॉरी सी पार्ट है ये. तो सी पार्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब भी आपको बड़े नंबर मिले, तो दोस्तों जब भी आपको बड़े नंबर मिले, तो आप डायरेक्ट करने की बजाय, आप डिजिट्स को चेक करने की बजाय, सबसे पहले आप नेशनल या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा जरूर लगाए. तो मैं नेशनल में कॉमा लगाने जा रहा हूं. तो मैंने यहां पे कॉमा लगाया है, यहां पे भी लगा ले रहा हूं. 3 2 2 3 2.
तो आप समझेंगे दोस्तों कि ये 98,000 है और ये 56,000 है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये तो सिंपल से समझ में आ रहा है कि ये 98,000 वाला तो बड़ा होना ही है। 98,765 ये तो ऑब्वियसली बड़ा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो नंबर लेफ्ट में कौन सा होगा? यस, दिस इज 56,789। तो क्या लिखोगे? सो 56,789 will be on द लेफ्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन राइट इन द कमेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, ये इसका 3 था, इरेज हो गया था थोड़ा सा। तो 98 लाख, ये लाख है 30,415, 98 लाख काफी बिग नंबर है। तो यहां चेक करते हैं, तो 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो यहां पे ये नंबर है 1 करोड़। तो सिंपल सी बात है कि 1 करोड़ इज फार ग्रेटर देन 98 लाख। तो यहां पे क्या होगा? साइन आपका जो है वो चेंज हो जाएगा इस बार। तो 98 लाख 30,415 और ये लेस देन हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी तक सारे साइन हमने ग्रेटर देन के लगाए, यहाँ पे ये लेस देन हो जाएगा। 1 करोड़ 23,001। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? सो 98,30,415 will be on the left. I hope you have understood. Now let us move to question number 8 which is true false. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है ट्रू फॉल्स। अब आपको लगा होगा अरे सर ट्रू फॉल्स तो बहुत ही इजी होते हैं, इजीली हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। अगर आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, सक्सेसर, प्रेडिसेसर और नंबर लाइन के बारे में पता है तो बिल्कुल आप ये सारे ट्रू फॉल्स कर पाओगे। लेकिन इन्हीं ट्रू फॉल्स में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। और यहां तक कि जो ट्रू फॉल्स मैं आज कराने वाला हूं, आपके मैथमेटिक्स ओलंपियाड 6, 7, 8 में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 2.1 क्लास 6, आपका मैथमेटिक्स, पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो आपको ये लिखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आई विल रीड वन बाय वन और उस पर मैं डिस्कस भी करूंगा थोड़ा सा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। उससे पहले आपको गैस करना है, ठीक है? मेरे बताने से पहले आपको गैस करना है, फिर मैं देखूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। आप अपने आंसर को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 0 इज द स्मॉलेस्ट, 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। क्या लगता है आपको? 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 बिकॉज काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो जो 0 है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो यू कैन राइट F फॉर फॉल्स। नाउ चलो शुरू करते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अरे हाँ भाई, आपको क्या लगता है इसमें बताइए? यस, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्योंकि हमें पता है कि काउंटिंग नंबर्स के सेट में, यानी 1 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर में जब हम 0 ऐड कर देते थे तो पूरा सेट होल नंबर का बन जाता था। इसका मतलब 0 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है एंड दिस इज ट्रू। ओके, नाउ 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। अब प्रेडिसेसर क्या होता है? प्रीवियस वैल्यू, पिछली वाली वैल्यू। तो इसमें कह रहा है कि 400 जो है वो 399 से पिछली वाली वैल्यू है। नो, आपको क्या लगता है? 400 399 का यस सक्सेसर है, प्रेडिसेसर नहीं है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर नेक्स्ट वैल्यू, यानी 599 की नेक्स्ट वैल्यू 600 है। क्या लगता है आपको? ओके, so yes, 599 plus 1 600, this is true. Now all natural numbers are whole numbers. सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, केवल नेचुरल नंबर के सेट में 0 ऐड होता है तो सारे होल नंबर हो जाते हैं। यानी 1 से लेके इंफिनिटी तक होल नंबर ही होते हैं।
तो ठीक है, इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अगला है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? जरा दिमाग लगाओ, सोचो, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि जीरो सबसे छोटा होल नंबर होता है जो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आता है। आवर काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 नॉट फ्रॉम 0। सो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। क्योंकि 0 नेचुरल नहीं होता है तो सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। नाउ अब अगला आता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे जो हैं अटक जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरा अगर एक बार पढ़ने में समझ में ना आए तो आप 2 बार पढ़ें। द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। देखो दोबारा से पढ़ते हैं। द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। यानी अगर आपने कोई 2 डिजिट का नंबर ले लिया, जैसे 72 19, इस तरीके से 2 डिजिट्स का, ठीक है, अगर आपने कोई 2 डिजिट का नंबर ले लिया और इसका प्रेडिसेसर, इससे पिछली वैल्यू ले ली, तो वो कभी सिंगल डिजिट की नहीं हो सकती। जैसे 72 का प्रेडिसेसर 71, ओके, 19 का प्रेडिसेसर 18, है ना। तो इसका मतलब जो डबल डिजिट वाली वैल्यू है उसकी जो प्रेडिसेसर की वैल्यू आ रही है वो भी 2 डिजिट में आ रही है। यहां पे भी आप देखोगे 1 और 9 2 डिजिट है, उसका प्रेडिसेसर में भी 2 डिजिट है। तो इसका मतलब आप कहोगे सर ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी रुकिए, अभी आप 1 मिनट रुकिए और आप चेक करिए 10, आप चेक करिए, चेक 10, इसमें कितने डिजिट है? 1 2 डिजिट्स हैं, है ना। और इसका प्रेडिसेसर निकालेंगे, 10 से पिछला वैल्यू क्या होता है? 9, और 9 में कितने डिजिट है? 1, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है? द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट का कभी नहीं हो सकता। नहीं भाई, हो सकता है, 10 का 9 होता है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, मूव टू रिमेनिंग ट्रू फॉल्सेस। अब हम रिमेनिंग बचे हुए जो भी ट्रू फॉल्स है उनको करेंगे, तो वो है HIJKLM, और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.1 विल फिनिश। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सोचिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। होल नहीं होता है। 1 जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये है फॉल्स। नाउ द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। अब यहां क्वेश्चन में बड़े आराम से आप समझिएगा, यहां दिया नेचुरल नंबर 1। आप कौन से नंबर का सेट ले रहे हैं? काउंटिंग नंबर का, यानी जो 1 से शुरू होते हैं। और 1 से शुरू होते हैं, 1 का अगर आप बात करें, 1 का प्रेडिसेसर होता तो है और वो 0 होता है। 0 होता है हमारा होल नंबर। 0 क्या होता है? हमारा होल नंबर होता है। यानी आपसे पूछ रहा है क्या नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर होता है जो नेचुरल हो? नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसेसर नेचुरल नंबर में नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला जो है, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। पहले ही कह रहा है कि इसका प्रेडिसेसर नहीं होता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई, नहीं होता है। दिस इज ट्रू। नाउ द होल नंबर 1, अब क्या है, यहां पे सेट बदल गया। अभी नेचुरल नंबर का सेट था, अब होल नंबर का सेट हो गया, और होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। तो 1, अब ये कह रहा है कि जो होल नंबर 1 है उसका भी कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। नहीं भाई, अब तो ये गलत कह रहे हैं। तो होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर होता है, वो होता है 0। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है इनका वो फॉल्स है, ठीक है। चलिए अब अगला शुरू करते हैं। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। अरे वाह, क्या काउंटिंग है। चलिए शुरू करते हैं, इसको जरा समझते हैं। 11 12 13। अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में आ रहा है। आपको कहीं से लग रहा है कि 13 11 और 12 के बीच में आ रहा है?
नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल नंबर जीरो हैज नो प्रेडिसेसर। यस, जीरो से पहले तो कोई होल नंबर होता ही नहीं है, इसका मतलब यस बिल्कुल जीरो से पहले कोई नंबर नहीं होता है, इसका मतलब होता है, होल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं होता है। द होल नंबर जीरो हैज नो प्रेडिसेसर, इसका मतलब दिस इज ट्रू। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था वैसे ही है, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। अब यहां पे बात आती है सक्सेसर। सक्सेसर इज द नेक्स्ट वैल्यू। जैसे यहां पे आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो 21। अब आपसे कह रहा है कि जब भी आप 2 डिजिट का नंबर लोगे, जैसे यहाँ पे 1 और 2, तो 2 डिजिट के नंबर का सक्सेसर भी 2 डिजिट का होगा, ठीक है। 21 प्लस 1 22 बिल्कुल 2 डिजिट का है। लेकिन क्या हर एक में, यहां बोल रहा है ऑलवेज, हमेशा हमेशा 2 डिजिट के नंबर का जो सक्सेसर होता है वो 2 डिजिट का होता है। चलिए अच्छा देखते हैं, क्या 99 का सक्सेसर यानी 99 प्लस 1 कितना होगा 100, कितने डिजिट है 1 2 3, इसका मतलब 2 डिजिट्स के नंबर का सक्सेसर 3 डिजिट्स का भी हो सकता है। सो द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर कैन बी अ 3 डिजिट नंबर। ओके, सो दिस इज false. I hope you have understood.